दारू पीने से मरे हैं जी। गाँव के ही बेच रहे हैं जी, एक तो कुलदीप है, एक यादराम है। हमने 4 पोहे मंगाए गाँव से ही, 4 जने ने पिए हमने, एक पोहा। और मुझे भी कल दिन में उल्टी सी हुई है, बहुत बुरी तरह उल्टी। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। क्यों नहीं करती आखिर? बुलाते हैं, पैसे ऐसे भर देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करती। उन्हें तो खाने पीने को मिलता है, वो चले जाते हैं। ये बात थी कि यहाँ शराब पहले से बिक रही थी। इस बात की जानकारी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और हल्के के सिपाहियों को होनी चाहिए थी। उनके द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए थी। नमस्कार, हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई। एसएसपी बुलंदशहर का कहना है कि स्थानीय पुलिस कर्मियों को जहरीली शराब बिक्री पर नजर रखनी चाहिए। इस तरह की बातें हर घटना के बाद कहती है पुलिस, लेकिन गांव वालों का कहना है कि पुलिस जानती थी कि इलाके में शराब की बिक्री हो रही है और आरोप है कि पुलिस की ढिलाई की वजह से ही जहरीली शराब से 5 लोगों की जान गई। हम आज आपको सिर्फ बुलंदशहर मामले की पड़ताल करके नहीं दिखाएंगे, बल्कि मुजफ्फरनगर और अमरोहा में अवैध शराब के कारोबार की तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कैसे लोगों की जान लेने वाली शराब की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 5 की मौत। सोलह लोगों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। बुलंदशहर जनपद में अब तक 5 लोगों ने जहरीली शराब पीकर अपनी जान गंवा दी है। आपको बता दें, यहाँ जहरीली शराब का कारोबार चल रहा था, जहाँ गांव के लोगों ने शराब खरीदी और शराब पीने से उनकी मौत हो गई है। इनसे मिलिए, इनका नाम है राजू। ये भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने जहरीली शराब पी थी। संयोग से आज ये जिंदा हैं, लेकिन इनके साथ वाले मौत की आगोश में सो गए हैं। जी हमने 4 पोहे मंगाए गाँव से ही, 4 जने ने पिए हमने, एक पोहा। और मुझे भी कल दिन में उल्टी सी हुई है, बहुत बुरी तरह उल्टी। अब उसमें एक भाई हमारा भी खत्म हो गया है हॉस्पिटल में अभी जो आया। 4 लोग गांव में ही दम तोड़ दिए थे। राजू के भाई मरने वालों में 5वें थे। उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उनके घर में मातम है, महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। कहाँ से खरीदी आपने शराब? ये गाँव में से आई है जी दारू। कौन बेचते हैं? ये कुलदीप। अच्छा, अवैध रूप से बेचते? कैसी जहरीली, कैसी शराब? ये तो जी बहर की है, वो तो पता नहीं कहाँ से लाता कहाँ से नहीं है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के जीतगढ़ी में मातम पसरा है। परिजनों का कहना है कि तबीयत इतनी तेजी से बिगड़ी कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। शराब पीने के बाद उल्टी होने लगी थी। जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाते, कई लोगों ने दम तोड़ दिया। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा जी, क्या घटना हुई थी? वो दारू पिलाई थी ना, वही घटना हुई थी। बस दारू पीने के बाद उन्हें उल्टी लगी थी जी, वही घटना हुई थी और कुछ नहीं। उसके बाद उठे नहीं खाट में से। कितने लोगों की मौत हुई अब तक? 5 की। मरने वाले लोग मिस इंडिया नाम से बिकने वाली इसी शराब को पिए थे। ये शराब लाइसेंस लेकर बनाई जा रही थी, यानी शराब अवैध नहीं थी, लेकिन जहरीली होने की वजह से मिस इंडिया शराब ने कई लोगों की जान ले ली। शराब ने इन मासूमों को अनाथ कर दिया है। कई परिवार की आंखों में जिंदगी भर के लिए आंसू भर दिए हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि कुछ ही घंटों में इनकी जिंदगी में ये तूफान कैसे आ गया। हमारे पिताजी हैं, नाम सरजीत है। कितनी उम्र थी इनकी? उम्र हुई 45। कब इन्होंने शराब पी थी? शराब ये तो हमें सर पता नहीं है, हम दिल्ली से आए हैं अभी फ़िलहाल सुबह। ठीक, इतना हमें पता नहीं है। तो गांव में शराब बिकती थी, ये आपको मालूम था? ये तो सब पता है सर। ये तो यानी गांव में ब्रांडेड शराब मिस इंडिया धड़ल्ले से बिकती थी, लोग पीते थे। अब सवाल यह है कि ये शराब
जहरीली कैसे हुई? क्या कोई निगरानी नहीं करता था? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। क्यों नहीं करती है आखिर? बुलाते हैं, पैसे ऐसे भर देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करती। उन्हें तो खाने पीने को मिलता है, वो चले जाते हैं। गांव में कितने साल हो गए होंगे इनको शराब बेचते हुए? 10-15 साल तो हो ही गई है बेचते बेचते। यहाँ कभी आबकारी विभाग की भी टीम आती है, जो शराब की टीम होती है? नहीं। तो शराब से लोगों की मौत की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। हाल ही में अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया था। हजारों लीटर अवैध जहरीली शराब को नष्ट किया गया। फिर भी शराब के तस्कर कारोबारी मौत बेच रहे हैं। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? बुलंदशहर का ये मामला सामने आने के बाद सरकार ने अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन क्या इस कार्रवाई से आगे रोक लगेगी? बात की जानकारी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और हल्के के सिपाहियों को होनी चाहिए थी। उनके द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इस वजह से इन तीनों को निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी सिकंदराबाद, चौकी प्रभारी अनोखेपुरी, साथ ही 2 आरक्षी जो स्पीड के हल्के के सिपाही हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। बुलंदशहर में जहरीली शराब से मौत के बाद सरकार एक्शन में दिख रही है। सबसे पहले उस इलाके के प्रधान आबकारी सिपाही समेत 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। सिकंदराबाद आबकारी निरीक्षक प्रभात वर्मन को भी निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि इनकी लापरवाही से ही बुलंदशहर के सिकंदराबाद में जहरीली शराब का कारोबार चल रहा था। और जो अपराधी है जिसके द्वारा शराब उपलब्ध कराई गई है, मिस इंडिया मार्क का शराब है। यद्यपि किसी मार्के की शराब ठेकों पर भी बिकती है, तो इसकी जांच कराई जा रही है कि शराब कहां से आई थी, और जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और NSA तक की कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। स्थानीय पुलिस वालों को सस्पेंड करने के बाद सरकार ने आबकारी विभाग के 3 बड़े अफसरों पर एक्शन लिया है। बुलंदशहर जिला आबकारी अधिकारी संजय त्रिपाठी, मेरठ जोन के संयुक्त आयुक्त आबकारी राजेश त्रिपाठी और उप आयुक्त आबकारी सुरेश पटेल को हटा दिया गया है। जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर आबकारी और DEO को आबकारी आयुक्त कार्यालय से अटैच कर दिया गया है। जब न्यूज 18 संवाददाता ने बुलंदशहर जिलाधिकारी से पूछा कि क्या प्रशासनिक लापरवाही की वजह से ये मौत हुई है, क्या जिले में बिक रही शराब की निगरानी नहीं की जाती है, इस पर उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। ये क्या फेलियर है सर? देखिए, पूरा प्रशासन, मैं और SSP साहब भी औचक निरीक्षण करके दुकान पे खड़ा रह के हम लोगों ने चेक करवाया है, चाहे खुर्जा हो या बुलंदशहर हो, आप लोगों को ये बात मालूम है। और जब मैं और SSP साहब ने खुद किया है तो पूरी प्रशासनिक टीम, चाहे SDM हो, ADM हो, आबकारी विभाग का हो, समय समय पे करते आ रहे हैं। और इसमें भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यानी अधिकारियों की निगरानी के बाद भी शराब का अवैध कारोबार हो रहा था। शराब तस्कर इतने शातिर हैं कि कानून की आंख में धूल झोंक रहे थे और किसी को पता नहीं चला। फिलहाल पुलिस ने जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। स्वाट टीम ने दिल्ली के शाहदरा से आरोपी कुलदीप को गिरफ्तार किया है। पुलिस मिस इंडिया ब्रांड की शराब की भी जाँच कर रही है। आखिर ये शराब जहरीली कैसे हुई? न्यूज 18 के लिए बुलंदशहर से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौट। ढक्कन, बॉटल, रैपर लेते थे, हरियाणा की शराब उसमें उलट देते थे और वो बेच दिया करते थे, क्योंकि उसमें मार्जिन का बहुत फर्क होता था। अब दूसरी चीज़ जो हुई, एक नई चीज़ जो इस गैंग में सामने आई है, जो कि हमें लगता है कि बहुत अच्छा गुडवर्क है, उसका कारण भी है, वो ये है कि ये DNA जो उसको बनाने का सोर्स होता है वो लेते हैं, उसको लेके फिर ये
अग्निहोत्री ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बोला कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत ऐसे माफियाओं पर अंकुश लगाया जाएगा। आखिरकार क्यों नहीं ऐसे शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो पाती है? हमारे साथ बात करने के लिए आबकारी मंत्री रामनिवास अग्निहोत्री जी हैं। कड़ी कार्रवाई हो रही है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की ये सरकार ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है अपराधों के मामले में, और शराब माफियाओं के कमर तोड़ने का काम हमारे विभाग ने किया है। हजारों FIR की गई हैं, हजारों लोगों पर गैंगस्टर लगाया गया है, जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। लेकिन कुछ उद्दंडी लोग हैं जो बाज नहीं आ रहे हैं, उनको भी किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो आबकारी मंत्री को आप सुन रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रहे हैं कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन